नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक है, ये पेपर है आपका अस्मितामूलक हिंदी साहित्य, ये पूरा चैनल पर तो पढ़ा ही रखा है, सिंगल टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। तो आप सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं तो क्या क्या टॉपिक्स अभी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है तो क्या टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे जिससे आपका काम चल जाएगा, वो मैं आपको आपके सिलेबस से मार्क करा दूंगी। तो अगर आप उन टॉपिक्स को ही पढ़ के जाएंगे जो कि सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं मार्क कराऊंगी और PYQs पे तो अपन डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसका पेपर कंडक्ट हुआ है जो कि लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो एक प्रश्न पत्र है, उसको देख लेंगे ध्यान से कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें। और इसके बाद कम समय में आप क्या क्या पढ़ें जिससे आपका पेपर बढ़िया जाए वो मैं बता दूंगी। और कहाँ से पढ़ें तो इसका उत्तर तो अभी दे रही हूँ। कहाँ से पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इसी चैनल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक टॉपिक मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है। इसके बाद में नोट्स की बात रहेगी, तो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पेपर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे आपको नोट्स। इसके बाद में अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि आप में से कई लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, अब वो सोच रहे होंगे कि अब मेरी CGPA इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है। इसका उत्तर मैं दूंगी आपको देखना है ये वाला वीडियो चैनल पे जाके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उत्तर लेखन में, उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखना, आपको वाकई कई नई चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे आपके सिलेबस पे और मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दे रही हूँ। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स लगी हुई हैं और प्रत्येक यूनिट में 3-3 टॉपिक्स हैं। जो पहली यूनिट है वो है विमर्शों की सामाजिकी, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श। तीनों ही टॉपिक्स चैनल पे मैंने पढ़ा रखे हैं, लेकिन जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं वो हैं पहले 2 टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क करिए आप इनको। दलित विमर्श अवधारणा और स्वरूप और विकास, स्त्री विमर्श भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतन। पहले दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़िए ना पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। बाकी पहले 2 टॉपिक्स आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ के जाने ही जाने हैं। आइए, सेकेंड यूनिट है विमर्श मूलक कथा साहित्य। इसमें कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है, देख लेते हैं इसको। पहला टॉपिक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है दलित विमर्श पर आधारित 25 चौका 150। बड़ी ही सुंदर कहानी है, सुदीप इसका मुख्य पात्र है। तो वो किस तरह से अपने पिता का भ्रम तोड़ता है, तो वो पूरी कहानी आप अगर समय मिलता है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बाकी वीडियो तो आपको चैनल पे मिल ही जाएगी, 2 वीडियोस मिलेंगी आपको इस टॉपिक से संबंधित। एक में मैंने इस कहानी का सारांश और समीक्षा कराई है, दूसरे में मैंने भाषा शैली और शिल्प इत्यादि पे बात की है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है मन्नू भंडारी की स्त्री विमर्श पर आधारित कहानी है यही सच है। इसके बाद में एलिस एक्का की आदिवासी विमर्श पर आधारित कहानी है धरती लहलाएगी झालो नाचेगी गाएगी। मैं कैसे कह दूं कि आप इसमें कोई टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि तीनों ही टॉपिक्स जो हैं, तीनों ही कहानियां जो हैं मेरी पर्सनली पसंदीदा हैं, बहुत ही सुंदर कहानियां हैं तीनों। तो इसमें तो थोड़ा सा मुझे खुद लग रहा है कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। चलिए, फिर भी मैं दिल पे पत्थर रख के आपको मार्क करा रही हूँ पहले 2 टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे आइए तीसरी यूनिट पे। थर्ड यूनिट में कुछ कविताएं लगी हुई हैं। तो पहली कविता है दलित विमर्श की माता प्रसाद की सोनबा का पिंजरा। दूसरी है निर्मला पुतुल की आदिवासी विमर्श पर कहाँ हो तुम माया। तीसरी कविता है पानदान नीलेश रघुवंशी। ये तीनों कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। चलिए, फिर भी मार्क तो मैं कराऊंगी ही। इसमें आप सोनबा का पिंजरा ज़रूर पढ़ लेना और स्त्री कविता नीलेश रघुवंशी की पानदान ज़रूर पढ़ लेना। वैसे तो आप कहेंगे कि मैं आदिवासी विमर्श से संबंधित टॉपिक से छुड़वा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप फिर पढ़ लेना सेकेंड टॉपिक भी अगर समय बचे। पहले और तीसरे टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट है विमर्श मूलक गद्य विधाएं। इसमें भी कुछ टॉपिक्स लगे हुए हैं। आ जाइए, तो महादेवी वर्मा का
श्रृंखला की कड़ियाँ से एक लेख लगा हुआ है, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न। अगर आप एक लड़की हैं तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, हालांकि सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई आपके पास कुछ तर्क होंगे। स्त्री विमर्श का जब आप बात करते हैं तो तार्किकता के साथ में वो बात आप कर पाएंगे। आ जाइए, दूसरा टॉपिक है डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा के अंतिम 50 प्रश्न लगे हुए हैं। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अंतिम 50 प्रश्न या मध्य के 50 प्रश्न या फिर शुरुआती 50 प्रश्न पढ़ के आप पूरी कहानी नहीं जान सकते हैं ना किसी के जीवन की। और इस तरह से पुस्तक से शुरू के या फिर अंतिम के 50 प्रश्न लगाने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, वो तो भगवान ही जाने। तीसरा टॉपिक है सीता रत्नमाला की आत्मकथा है जंगल से आगे। देखिए, इसके भी इन्होंने कुछ प्रश्न लगाए हैं जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो पहला टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और सेकंड और थर्ड टॉपिक में से आपकी चॉइस है, आप जो चूज़ करें। मैंने दोनों ही पढ़ा रखे हैं क्योंकि दोनों पुस्तकें हैं। अगर मुर्दैया आपने पढ़ी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी आत्मकथा है और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी संकलित है, तो आप सेकंड टॉपिक चूज़ कर लेना। और अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी टॉपिक चूज़ करिए। बाकी पहला टॉपिक तो स्टार मार्क मैंने करा ही दिया है। अब आ जाइए PYQs देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं 90 अंक का प्रश्न पत्र है जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो आपसे 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे और 15-15 अंक के चारों प्रश्न रहने वाले हैं। तो आ जाइए, पहला प्रश्न है स्त्री विमर्श को परिभाषित करते हुए उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में है आदिवासी विमर्श के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट कीजिए। तो स्त्री विमर्श वाला टॉपिक तो मैंने आपको मार्क करा ही दिया है, तो आपका काम यहाँ से हो गया। आगे आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है यही सच है, जो कि मन्नू भंडारी की स्त्री विमर्श पर आधारित कहानी है। कहानी स्त्री के प्रेम और द्वंद्व की कथा है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अथवा में है 25 चौका 150 कहानी समता तथा मुक्ति के लिए संघर्षरत दलित चेतना की कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है दलित विमर्श पर आधारित। और ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर खैर आप दे लेंगे। अच्छे प्रश्न हैं दोनों। आ जाइए, तीसरा प्रश्न है सोनबा का पिंजरा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा में है कहाँ हो तुम माया कविता में निहित आदिवासी स्त्री की समस्याओं और संघर्षों को उजागर कीजिए। निर्मला पुतुल की ये कविता है। तो कविता का मूल भाव कैसे स्पष्ट करते हैं? मूल भाव का अर्थ होता है मूल संवेदना, यानी कि केंद्रीय भाव क्या है कविता का। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा परिचय आप दीजिएगा, किसका? लेखिका का, है ना, या फिर जो भी राइटर हैं उनका थोड़ा सा परिचय, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि उनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। उसके बाद में जो कविता है वो कहाँ से संकलित है, किस काव्य संग्रह से संकलित है, कब प्रकाशित हुई है, ये चीज़ें बतानी है। ये एक तरीका होता है अच्छा प्रश्न लिखने का। हालांकि चैनल पे जो वीडियो आपको मिलेगा ना, अच्छा उत्तर कैसे लिखे, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई, एक एक टॉपिक मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद में सबसे पहले कवि या फिर कवित्री से संबंधित कुछ तथ्य बताने हैं। उसके बाद में आपको कविता कहाँ से संकलित है और कब प्रकाशित हुई थी ये बताना है। उसके बाद में उसके मूल भाव पर आना है। मूल भाव के अंतर्गत आप सारांश भी बताएंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद में विशेषताएं बताएंगे कविता की। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। आ जाइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है स्त्री की पराधीन स्थिति के लिए महादेवी वर्मा किन कारकों को जिम्मेदार मानती हैं, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। इनका जो लेख आपके सिलेबस में संकलित है ना, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न, उससे ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि श्रृंखला की कड़ियाँ से संकलित है। अथवा में है जंगल से आगे आत्म संस्मरण में निहित आदिवासी स्त्री के अस्तित्व और संघर्ष की गाथा को स्पष्ट कीजिए। हालांकि मैंने ये टॉपिक आपको मार्क कराया था, तो काम तो आपका चल जाएगा, लेकिन आपकी चॉइस है आप क्या चूज़ करते हैं। मैं तो मेरी तरफ से चीज़ें बताती हूँ, कोई आप पे बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो 15-15 अंक के आपसे 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में कुछ व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी, कुछ क्या आपसे 3 व्याख्याएं पूछी जाएंगी 8-8 अंक की, यानी 24 अंकों की व्याख्याएं, सप्रसंग व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इनको भी। तो पहली जो व्याख्या है वो 25 चौका 150 कहानी से है। ठीक है, इसके बाद में आगे आइए। इसके बाद में अथवा में जो अंश दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, ये धरती लहलाएगी चालू नाचेगी गाएगी कहानी से है। ये कहानी मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई है चैनल पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कहानी तो थी नहीं, तो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं। आगे आइए। जो अंश दे रखा है सप्रसंग व्याख्या के लिए, वो कविताओं से दे रखा है।
तो पहला जो आंसर है आपका दूसरे प्रश्न का वो माता प्रसाद की कविता सोनबा का पिंजरा से है, और अथवा में जो दे रखा है वो नीलेश रघुवंशी की कविता पानदान से है। दोनों ही कविताएं मैंने लाइन बाय लाइन चैनल पे पढ़ा रखी हैं, तो परेशान होने की तो बिल्कुल बात है। इसके बाद में तीसरा जो अंश है गद्यांश है मुर्धैया आत्मकथा से है, तुलसीराम की जो आत्मकथा है मैंने पूरी पढ़ रखी है, इसलिए मुझे पहचानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। इसके बाद में अथवा में जो अंश दे रखा है ये दे रखा है स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न लेख से, यानी कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो मैंने ये भी पढ़ रखा है, तो इसमें भी मुझे परेशानी नहीं हुई। आपने पढ़ रखा होगा तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में अब टिप्पणियों पर आ जाते हैं। तो छठा प्रश्न टिप्पणी परक होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से एक प्रश्न आपको करना होगा, यानी जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो चूज़ करके आपको करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि 6 अंक की ही टिप्पणी है, तो ज़्यादा विस्तार में मत चले जाइएगा। पहला है एलिस एक्का की कहानी में प्रकृति और समाज, धरती लहलाएगी झालो नाचेगी गाएगी से है। दूसरा है मुर्धैया और दलित चेतना, तुलसीराम की आत्मकथा से ये प्रश्न है। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या पढ़ते हैं। बाकी सारा सिलेबस मैंने चैनल पे तो पढ़ा ही रखा है, तो जाइए पढ़िए, और जो टॉपिक्स मैंने मार्क कराए हैं वो तो ज़रूर ही पढ़ लेना। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। उम्मीद है आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। डरिए नहीं, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, और अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं उनके लिंक आपको मिल ही जाएंगी। तो यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।